वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज है 10 दिसंबर और आज हम मना रहे हैं मानवाधिकार दिवस। तो क्यों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? ये इसलिए मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, फिर भी बता देती हूँ। इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को, देश के नागरिकों को, देश के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इसको भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था मानवाधिकार का, और तभी से हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते आ रहे हैं। 2021 के मानवाधिकार की जो थीम थी वो थी असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। यानी जो लोगों के बीच में असमानताएं हैं उनको किस तरह से कम किया जाए और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। अब गौर करते हैं हम कि हम दिवस मनाते हैं, ये मानवाधिकार दिवस, लेकिन हम कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों के बारे में। तो गाँव में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, अच्छे शिक्षित लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घरों में रहती हैं, लेकिन अधिकारों के प्रति जागरूकता उनकी भी बहुत कम है। मैं छोटी छोटी बातों की चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े इशूज़ भी हमारे सामने आते हैं। जैसे हम अपने हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अमूमन कोई जाना नहीं चाहता है वहाँ पर, फिर भी मजबूरीवश जो लोग आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। सफाई के नाम पर वहाँ कितनी गंदगी देखने को मिलती है ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर वहाँ हमें कभी अपने चैम्बर में नहीं मिलते हैं, ये भी हम जानते हैं। लगभग जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके यही हालात हैं, कुछ एक को छोड़कर। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ से रेस्ट के लिए छुट्टी लेते हैं और फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर वो पेशेंट को देखते हैं। ऐसे वाक़ये मेरे सामने भी कई बार आए हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने गई और मैं वहाँ 2-3 घंटे तक वहाँ वेट करती रही। किसी ने मुझे कहा कि हाँ डॉक्टर आएंगे आएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। फिर पता चला कि डॉक्टर रेस्ट पे। हमने सोचा चलो उनके घर पे दिखा लेते हैं। जब हम उनके घर पे दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है और उनकी मिसेज हमें बताती है कि वो अपने क्लिनिक पे पेशेंट को देख रहे हैं। जब डॉक्टर से जाके मैंने बात की तो बोलते हैं कि हमने आज रेस्ट ले रखा है, रोज़ काम करते करते थक जाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको यहाँ भी तो इतना सारा काम करना पड़ रहा है, फिर ये कैसा रेस्ट हुआ। तो इस तरह से लोग, मतलब अजीबोगरीब स्थिति अपने देश में है, लेकिन हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, इसीलिए हम सवाल नहीं करते। यही हालात सरकारी स्कूलों के हैं। सरकारी स्कूलों में इतने टैलेंटेड टीचर भर्ती होते हैं, फिर भी अपने बच्चे देखो कितने, मतलब उनका शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ होता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम तो सरकार के जवाई हैं और ये तनख्वाह में यूँ ही मिल रही है, हम पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं। लेकिन सभी को अपने अधिकार जो हैं उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम शिक्षक से सवाल करें। हम स्कूल में जाएं, बच्चों को जानें और टीचर से पूछें भी बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो क्यों है, प्रॉपर उसको होमवर्क नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, प्रॉपर उसके कंटिन्यू उसके पीरियड्स नहीं आ रहे क्लास में तो क्यों नहीं आ रहे। तो इन चीज़ों को हमें सवाल करने की आदत हमें डालनी होगी और तभी सिस्टम में सुधार हो सकता है। लेकिन हमारे देश की जनता सारी आंख बंद करके सो रही है और हमारी जो सरकार है वो कान में तेल डाल के सो रही है। तो दोस्तों, जब तक हम खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे अपने अधिकारों को लेने के लिए, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और जहाँ कहीं भी आप जाते हो ये रिश्वत का और ये धंधा जो फैला हुआ है उसको बंद कीजिए। और क्योंकि जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने लिए बैठे हैं, जिन एजेंट्स को हमने चुन के भेजा है वो अपने लिए बैठे हैं। आज जो एजेंट्स राजा बन के बैठे हैं ना, वो हमारे राजा नहीं, हम राजा, हम जनता राजा है और वो हमारे एजेंट हैं। जिस तरह से एक कंपनी अपने एजेंट को नियुक्त करके भेजती है अपने काम करवाने के लिए, इसी तरह से हमने इन नेताओं को काम कराने के लिए चुन के भेजा है। तो इसको अपना बाप मत बनाइए, इनको मालिक मत बनाइए। मालिक जनता है और ये अपने एजेंट हैं, इनको अपना काम करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो हम उनके डंडा दे सकते हैं कि करना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। और अधिकारियों ऑफिस में भी कहीं जाते हो तो यूँ डर डर के हाथाजोड़ी करने की बात नहीं है। वहाँ किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो जो कर्मचारी बैठे हैं वो आपके लिए बैठे हैं। हमेशा सचेत रहिए, आपके लिए बैठे हैं, आपको हाथ जोड़ने की वहाँ कतई ही ज़रूरत नहीं है। आपका काम अगर नहीं बन रहा है तो आपको वहाँ रिश्वत पेश करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अधिकारों की अगर बात करेंगे और कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ भी आप रखेंगे तो वो नतमस्तक होकर अधिकारी आपका काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ही भाषणबाजी हो गई है।
तो फिर भी मैं कहना चाहूँगी यार, जागरूक होना चाहिए। देखो, अगर हम इस तरह से हर जगह हार मानते जाएंगे, हार मानते जाएंगे, तो एक दिन ये सिस्टम अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि जनता कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार।